और इसी वजह से ये कहते हैं कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं और हम इस अली बाबा 40 चोर के खजाने के ऊपर कभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस अली बाबा 40 चोर के खजाने के ऊपर, जिसको तुम बड़ा दबा दबा के रखते हो ना कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, इसकी चाबी सन 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के आखिरी 14वें समुल्लास में महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी लिख करके चले गए हैं। वो चाबी हर एक आर्य के पास में है और अब समय आ गया है कि हर सनातनी, हर हिंदू, हर युवा के पास में वो चाबी होनी चाहिए, ताकि आप इस अली बाबा 40 चोर के अंदर जो चोरी का माल पड़ा हुआ है उसको पहचान सके, जान सके और उसके फरेब को जान करके लोगों तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज तक की एक खबर पढ़ रहा था जिसमें वो सुअरों की बढ़ती हुई जनसंख्या से काफ़ी चिंतित दिख रहे थे और जैसे ही ये खबर आई उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद ही उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर हमें एक अंकुश लगाना पड़ेगा, अन्यथा यह जो देश है ये गर्त में जा सकता है। इन दोनों चीज़ों को यदि आप कनेक्ट करें तो आपको पता लग सकता है कि किन की जनसंख्या बढ़ रही है और किन की जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए हमारे देश की सरकार और बड़े बड़े मंत्री चिंतित हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि हर एक दोस्त कमीना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हर एक दोस्त भले ही कमीना ना हो सकता है कुछ अच्छे भी हों, लेकिन हर एक जिहादी पक्का कमीना होता है और उस जिहादी के दिमाग के अंदर जो कूट कूट कर भरा जाता है वो है जिहाद, जो उसके मोमिनों के द्वारा, जो उसके मौलाना के द्वारा भरा जाता है उसके दिमाग में। उसके लिए उसका जो मदरलैंड है वो मायने नहीं रखता है, बल्कि वो लैंड मायने रखता है जिसकी तरफ वो तशरीफ उठा करके माथा झुकाता है, अपना सिर झुकाता है और झुकाता ही नहीं बल्कि रगड़ता भी है। उसके लिए वो लैंड सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बातें आज बहुत सारी होंगी और एक ऐसे मौलाना के विषय में बात करूंगा जो भारत में बैठे हुए प्रबुद्ध कहे जाने वाले और बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर्स के दिमाग को भी, उनके ब्रेन को भी वॉश कर रहा है। बात करूंगा उसके बेटे की भी कि उसकी भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले आपका एक छोटा सा सवाल। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो आप लोगों को कहा था कि इस वीडियो पर हमको लाइक्स बढ़ाने हैं, तो लोगों ने पूछा था कि इनसे आपका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। देखिए, मेरा कोई संबंध किसी के साथ रिश्ता नहीं है। बात यह है कि ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन में सभी अलग अलग यूट्यूबर्स ने किसी ना किसी अपने जो भी उनको अच्छा लगता है उनको पकड़ा हुआ है और उनके वो प्रमोशन कर रहे हैं। हमने किसी एक ऐसे व्यक्ति को लिया है जिसको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, जिनका हमारे पास में कोई संपर्क नहीं है, बल्कि उन्हीं के किसी दर्शक के माध्यम से हमें पता लगा है कि उस लड़के को, उस स्टूडेंट को फिलहाल कोरोना हुआ है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। वही नहीं, उसके पिताजी भी भर्ती हैं। हम सभी लोगों को एक एम करना चाहिए कि इन बच्चों को जिताने के लिए, क्योंकि देखिए यह एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म होता है और यहाँ पर किसी न किसी की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। सत्य सनातन जिसको सपोर्ट कर रहा है, आप सबका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसको सपोर्ट करें। मैं एम करता हूँ कि 10,000 लाइक्स हम इस बालक को दें और उम्मीद करता हूँ, मैं शुभकामनाएं करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो और उनके पिताजी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से वापस आएँ, कोरोना निगेटिव होकर के पूर्ण स्वस्थ होकर के आएँ। और यह प्रयास हमारा रहेगा कि वहाँ से वो वापस आए ही, साथ ही साथ जो अगले हफ्ते इन सब लोगों का जो रिजल्ट अनाउंस होगा उसमें ये जो लड़के हैं, ये जो इनकी पूरी टीम है, वो वहाँ पर विजय को प्राप्त करके बाहर निकल करके आए। चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिए, वीडियो को लाइक करना है, अच्छा लगा तो उसको पूरा देखना भी है और अपने सभी साथियों के साथ में शेयर भी करना है। वापस आता हूँ आपके प्रश्न के बाद में वापस अपने ही ट्रैक पर, मौलाना जाकिर नाइक। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत से भाग करके मलेशिया में छिपा हुआ इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक, वहीं से वो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस प्रसारित करता रहता है। भारत के भी बहुत सारे मुसलमान जो कि यहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं, मुस्लिम प्रोफेसर्स तक हैं, स्कॉलर्स तक हैं,
उससे सवाल जवाब के बजाय उस भगोड़े जाकिर नाइक पर विश्वास करते हैं। इस्लामी किताबों का हवाला देकर के वो ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों को भड़काने का काम करता है। पहले उसका प्रोपेगेंडा चलता था कि वो पूर्व के ही मुस्लिमों को हिंदू बता करके अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में इस्लाम कबूल करवा करके एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया करता था। अभी इसने 21 अगस्त को, ये अब धीरे धीरे अपने असली प्रोपेगेंडा पर वापस आ रहा है। 21 अगस्त 2020 को इसने यूट्यूब पर एक अपना वीडियो अपलोड किया था और भारत के प्रति इसमें इस इंसान ने जो इसकी सोच है उसको इस वीडियो में जाहिर किया था। अब्दुल रहमान पूछता है कि अभी के भारत में रहना मुस्लिमों के लिए कठिन हो चुका है। देखिए यहां पर ये हिंदू कितना त्रस्त कर रहे हैं, आग की आग लगा देते हैं शहर के शहर में ही, किताब बैन करवा देते हैं, लेकिन ये यहां पर रहना इनको कठिन भी लग रहा है, डर लग रहा है, डर का माहौल है। अब ये आगे कहता है कि सत्ता पार्टी के द्वारा शायद अल्लाह हम मुसलमानों की परीक्षा लेना चाहता है। हम भारतीय मुसलमानों को ऐसे हालत में क्या करना चाहिए जहां हम पे झूठे केस हो जाते हैं, उसको फंसा दिया जाता है, यूएपीए में जेल में डाल दिया जाता है। इन सब के ऊपर उसने सवाल किया। जाकिर नाइक इस सवाल के जवाब में क्या जहर उगलता है, ये 17वें मिनट 50वें सेकंड का जो हिस्सा है उसको मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। इसमें यहां पर जाकिर नाइक कहता है कि पिछले 4-5 साल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं, मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुस्लिमों के लिए जीना दुश्वार हो चुका है। जबकि सच्चाई यह है दोस्तों कि ऐसे में एक भी मामले में पुलिस ने अभी तक कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश नहीं किए हैं। 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 8 मिनट 20 सेकंड तक क्या कहता है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार मुसलमान 14.2% और करीब 2 साल पहले भारत सरकार ने ही कहा था कि 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर हैं। यहाँ पर यह कहता है कि मुझे विश्वास है कि जो असम बंगाल के मुसलमानों की संख्या मान ही नहीं रहे हैं, वहाँ पर काउंटिंग ही नहीं हो रही है। अनुमान से तकरीबन 25 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ तक मुसलमान फिलहाल भारत में हैं। लोग इंडोनेशिया को सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी का देश मानते हैं, लेकिन मेरे अनुसार भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी का देश है। इसी आबादी में हल छुपा हुआ है। भारत में मुसलमानों को सिर्फ एक पार्टी बनानी चाहिए, अलग अलग पार्टी नहीं, सिर्फ एक पार्टी बनानी चाहिए, ऐसी पार्टी जो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी हो। इस मुस्लिम पार्टी को दलितों से हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि दलितों की संख्या भी तकरीबन 30 करोड़ की संख्या है आसपास, और यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 60 करोड़ की जनसंख्या हो जाएगी। क्योंकि दलित हिंदू तो है नहीं, उन्हें सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर जो आपने अभी तक भी देखा होगा कि भीम मीम वाले जो नारे लगाते हैं, ये सारे के सारे भी जाकिर नाइक के प्रोपेगेंडा पर ही काम करते हैं। जो लोग आज तक अपने 73 फिरकों का जवाब नहीं दे पाए, जो लोग आज तक अपने नाम में से त्यागी, गुज्जर, जाट और राजपूत नहीं हटा पाए, जो अपनी जाति से अलग दूसरी जाति में शादी तक नहीं कर पाए, मुसलमानों में आज तक SC ST है मौजूद, उसको नहीं हटा पाए, वो मुसलमान हमें जातिवाद सिखा रहे हैं। आगे मैं बढ़ता हूं। 13वें मिनट से लेकर के 16 मिनट 10 सेकंड तक जाकिर नाइक क्या जहर उगलता है। कहता है कि अगर किसी मुस्लिम को इस्लाम का पालन करने में दिक्कत हो रही है तो उसको पलायन कर लेना चाहिए, हिजरा कहते हैं इसको। मुस्लिम बहुल देश में उसको पहुंच जाना चाहिए, लेकिन सारे लोग भारत से हिजरा कर जाएं, इस बात का समाधान नहीं हो सकता है। समाधान मुस्लिमों की राजनीतिक एकता है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में हिजरा किया जा सकता है जहां पर मुसलमानों को लेकर के सोच अच्छी हो। जैसे कि केरल एक ऐसा राज्य है। केरल में हिंदू भी 1/3 है, मुस्लिम भी 1/3 है और ईसाई भी 1/3 है। केरल के लोग धर्मांध भी नहीं हैं, और ये धर्मांध किसको कहता है, जहां पर कोई अपने हक की बात कह दे हिंदू, वहां पर इनको धर्मांधता लगती है। अर्थात ये हमारी भावनाओं को आहत करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होकर के आ जाएगा तो ये अपने राजनीतिक पदों, पार्टियों और जो सेक्युलरिज्म का छलावा इनके चेहरे पर था उस सब को छोड़ करके भाग लेते हैं। आगे जाकिर नाइक कहता है कि भारत की केरल सरकार जो है राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त भी नहीं है, इसलिए दूसरे राज्य में हिजरा करना है तो सबसे बढ़िया है। बॉम्बे और हैदराबाद भी कम कम्युनल है, कुछ हद से ज़्यादा कम्युनल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। एक राज्य से दूसरे राज्य में हिजरा करने के अलावा एक ही राज्य में जो कम कम्युनल शहर है या एक ही शहर के ज़्यादा सेफ जगह पर, यानी कि जहाँ पर जो हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उसने बताया कि डोंगरी
या फिर बायकला, ये बहुत ज़्यादा सेफ है क्योंकि यहाँ पर 80 से 90% मुस्लिम आबादी है। यानी कि भारत के अंदर छोटे छोटे पाकिस्तान बनाने के लिए जाकिर नालायक प्रेरित कर रहा है। और अंत में जाकिर नालायक क्या कहता है कि अगर मुस्लिम राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर एक हो जाए तो इनका पुराना गौरव लौट सकता है। गौरव कौन सा, ये नहीं बताया ना घोड़े ने, गौरव कौन सा था इनके पास में। कुछ दिन पहले दोस्तों जाकिर नाइक के बेटे का भी एक वीडियो आया था, इसका नाम है फरीक जाकिर नाइक, और ये कहता है कि लड़कियों को अधिकतर बाहर नहीं निकलना चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए और नौकरी नहीं करनी चाहिए, और जो काफिर हैं उनके तो साथ बिल्कुल भी मिलना जुलना बैठना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप समझते हैं इस बात को। ये वो मुसलमान हैं जो अक्सर कर कई बार कहते हैं कि हिंदू के अंदर तो जातिवाद बहुत है, ये कई बार कहते हैं कि इनके अंदर तो परंपरावाद बहुत है। जाकिर नालायक का बेटा जो फरीक नालायक बना है वो भी अपने बाप के गठजोड़ वाले जो बिजनेस है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो बिजनेस है, जो कन्वर्जन का जो बिजनेस है, और मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके उनसे ही ठगे हुए पैसे, इसके ऊपर अभी 200 करोड़ का केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, ऐसे ऐसे कार्य करने हेतु इसने अपने बेटे को पहले से पहले तैयार कर दिया है। कहने के लिए वो युवा है, कहने के लिए वो जवान है, लेकिन उसकी जो सोच है वो 1400 साल पुरानी ही है। मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण ये है कि इसकी जितनी भी वीडियोज़ हैं भारतवर्ष में बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ मॉडरेट मुसलमानों ने कहा था कि जाकिर नालायक से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस बात को कहने वाले 2-4 ही मिलेंगे जो आपको टीवी पे, यूट्यूब पर, कहीं किसी वेबसाइट पे खड़े हुए मिलेंगे। जाकिर नालायक से हर एक मुसलमान का सरोकार है। हर एक मुसलमान उसके वीडियोस डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे भेजता है, उसके संदेश को भेजता है, उसके ऊपर पालन करने का पूरा प्रयास करता है, चाहे वो मुसलमान कोई भी क्यों ना हो। आपको लगेगा कि मुसलमानों के अलग अलग फ़िरके हैं, ये तो आपस में लड़ते हैं, ये जब तक फटी है तब तक के ढोल बजाने हैं, उसके बाद नहीं बजेंगे। क्योंकि इन सब का जो एक कहते हैं ना कि जो सर झुकता है वो केवल और केवल उस अल्लाह जिसका कुरान में जिक्र है, उस कुरान जिसमें अल्लाह का जिक्र है, वो कुरान जिसको कि मोहम्मद इनके प्रॉफिट ने लिखवाया है, उस प्रॉफिट जिसकी की किताब ये है, और उस सैक्रेड प्लेस, फेक सैक्रेड प्लेस जिसके कि ये चक्कर लगाते हैं। मुसलमान कोई भी हो, किसी भी फिरके का हो, इनके अलावा किसी चीज़ को नहीं मानता है, और इन्हीं सब चीज़ों के अनुसार हर एक गैर मुस्लिम वाजिबुल कत्ल काफिर है। बात साफ सी है। जब तक इनको लग रहा है ना, देखिए जब दो भाइयों में लड़ाई होती है ना बंटवारे को लेकर के, और एक भाई डोमिनेट करके बैठ जाता है, दूसरा को बाहर निकाल देता है, वो थोड़े दिन तो दूसरे के पास जाएगा, लेकिन याद रखना दोनों का बाप एक ही है, बाप एक ही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। वो तब तक है जब तक उसको अपना हक नहीं मिल रहा है। जिस दिन बराबरी का हक मिल जाएगा उस दिन दोनों मिल करके आपको बीज से बराबर चीर देंगे। इस बात को लिख करके रख लेना। इस वजह से इनके जितने भी ऐसे बने बनाए जाकिर नालायक जैसे और भी बहुत सारे इनके आजकल नए ज़माने के प्रॉफिट्स तैयार हो रहे हैं, ये सारे इनके अंदर इसी जहर को भरते हैं, और इसी वजह से ये कहते हैं कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, और हम इस अली बाबा 40 चोर के खजाने के ऊपर कभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस अली बाबा 40 चोर के खजाने के ऊपर, जिसको तुम बड़ा दबा के रखते हो ना कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती है, इसकी चाबी सन 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के आखिरी 14वें समुल्लास में महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी लिख करके चले गए हैं। वो चाबी हर एक आर्य के पास में है, और अब समय आ गया है कि हर सनातनी, हर हिंदू, हर युवा के पास में वो चाबी होनी चाहिए, ताकि आप इस अली बाबा 40 चोर के अंदर जो चोरी का माल पड़ा हुआ है उसको पहचान सके, जान सकें, और उसके फरेब को जान करके लोगों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों मैं पिन कमेंट में वीडियो दे रहा हूं, हमने एम किया है 10,000 लाइक्स का, इसको आप कंप्लीट करेंगे 1-2 दिन में ही, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और सत्यार्थ प्रकाश प्रत्येक मेरा भाई कहीं से भी लेकर के 14वां समुल्लास तो अवश्य पढ़े, ऐसी भी मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्रार्थना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।